नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंगर। क्या कफ सिरप 4 साल से छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं? एक्चुअली मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें कि 2.5 साल के बच्चे को एक कफ सिरप देने के बाद उसकी सांसें 20 मिनट तक थम गई। हालांकि डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट और सीपीआर के बाद उसकी हार्ट बीट्स वापस आ गई, पर ये घटना हम सबको सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या कफ सिरप हमारे बच्चों के लिए सेफ़ है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कितने जानलेवा हो सकते हैं ये कफ सिरप, खासकर 4 साल से छोटे बच्चों के लिए, और अगर ये ख़तरनाक हैं तो कितने हैं और इसका क्या विकल्प है। लेकिन ऐसी ही कुछ वीडियोस पाने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सर्दियों का मौसम है और इस टाइम पर खांसी ज़ुकाम होना बहुत ही आम बात है। और जब बात आती है बच्चों की, तो पेरेंट्स बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं जब बच्चों की खांसी ज़ुकाम हो जाता है और वो तुरंत ही कफ सिरप उनको देना शुरू कर देते हैं। हालांकि एट प्रेजेंट डॉक्टर्स भी कफ सिरप ना देने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कफ सिरप में क्लोरफेनरामाइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जैसे कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन छोटे बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। इवन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने भी छोटे बच्चों के लिए इन कंपाउंड्स के मिक्सचर पे रोक लगा रखी है। इसके अलावा एक और मेजर सप्लीमेंट है कफ सिरप में, जिसको हम कोडीन के नाम से जानते हैं, और ये कोडीन बच्चों के दिमाग पे बहुत असर करता है। इससे बच्चों को नींद भी ज़्यादा आती है और इसके ज़्यादा कंजम्पशन से बच्चों को डिप्रेशन और एंजाइटी भी हो सकती है। इसीलिए एट प्रेजेंट डॉक्टर्स भी 4 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना देने की सलाह दे रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर छोटे बच्चों को कफ सिरप से बचाना है तो ऐसे कौन कौन से अदर ऑप्शंस हैं पेरेंट्स के लिए, जिससे कि वो अपने छोटे बच्चों को कफ एंड कोल्ड से बचा सकते हैं। तो आगे हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं जिससे कि आप अपने बच्चों को कफ एंड कोल्ड से बचा सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं बच्चों के कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काढ़े की। काढ़ा कहते हैं बहुत जल्दी असर करता है बच्चों के कोल्ड एंड कफ में। वो गला जो होता है चौक बच्चों का, वो बहुत जल्दी खोलता है। इसको आप कम से कम दिन में 2 बार पिलाएं। अभी बनाना कैसे हैं, आप बनाइए तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी को लेकर। इस काढ़े को आप बच्चों को पिलाएं। अगर बच्चा 4 साल तक का है तो उसको आप आधा कप पिला सकते हैं, पर अगर बच्चा 4 साल से छोटा है मगर 1-1.5 साल से बड़ा है तो आप उनको 1 चम्मच या 2 चम्मच भी पिला सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हल्दी का दूध। हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण होते हैं और आप सबको मालूम होगा कि हल्दी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम भी करती हैं। इसीलिए आप बच्चों को हल्दी का दूध दें। इसके लिए आप जब दूध उबालें तो आप उसके अंदर थोड़ी सी आप हल्दी डालें और उस गुनगुना होने पे बच्चों को दें। बेहतर होगा कि अगर आप कच्ची हल्दी का यूज़ करें तो इवन आप उसके अंदर कुछ तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं और अदरक भी डाल सकते हैं। आता है अजवाइन का पानी। जब बच्चों को कोल्ड एंड कफ है तो अजवाइन का पानी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए आप पानी के अंदर अजवाइन डालें और जब पानी आधा रह जाए तो आप ठंडा होने पर बच्चों को पिलाएं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको छोटा आधा कप दिन में 2-3 बार पिलाएं, इससे कि बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ हनी, यानी शहद। शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल के गुण होते हैं। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो, और कई बार होता है ना कि रात को नींद नहीं आती है, खांसी की वजह से उनकी नींद बार बार टूट रही है, तो बच्चों को रात में सोने से पहले आप उनको आधा चम्मच शहद पिलाएं। पर ध्यान रहे ये 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों को ही पिलाएं। 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों को शहद ना दें। अगर आप इसके अंदर अदरक का रस भी डालेंगे तो उनको और भी इफ़ेक्टिव होगा। बच्चों के खांसी, जुकाम या बलगम जम जाने पर भी अदरक बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जब बच्चों के बलगम जम जाता है तो अदरक गर्म होने की वजह से वो बलगम पिघला देता है। तो अगर आप शहद के साथ दे रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप बड़े बच्चों को
आप अदरक की चाय भी दे सकते हैं। इसके लिए आप पानी के अंदर छोटा सा अदरक उबाल लें और पानी के आधा हो जाने पर उसको छान के उसको ठंडा होने पर गुनगुना पानी को बच्चों को पिलाएं। इससे कि बच्चों को और भी ज़्यादा राहत मिलेगी और खांसी में बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ये सारे तरीके थे 1-1.5 साल से बड़े बच्चों के लिए। पर अगर आपका बच्चा इससे छोटा है तो सबसे अच्छा तरीका होता है तेल मालिश। और तेल मालिश में भी सबसे अच्छा तेल होता है सरसों का तेल, अगर आपके बच्चे को ज़ुकाम या खांसी है तो। इसके लिए आप अगर सरसों के तेल को गरम करके उसके अंदर 1 कली लहसुन की और थोड़ा सा अजवाइन डालकर गैस पे पका लें। उसके बाद आप उसको छान लें, पर ध्यान रहे कि जो लहसुन है वो जले ना। उसको छानने के बाद उस तेल को, वो जो तेल है सरसों का, उसको आप गुनगुने पे या फिर जितना बच्चे के लिए एप्रोप्रिएट है उतने टेम्परेचर पे आने दें और बच्चे के हाथ पैर पे या चेस्ट पे या पीठ पे उसकी मालिश करें। तो बच्चों की बलगम की प्रॉब्लम या जो खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सबसे अच्छा और नेचुरल तरीका है स्टीम लेना, यानी भाप लेना। क्योंकि ज़ुकाम में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों की नाक बंद हो जाती है क्योंकि उनके नॉस्ट्रल के अंदर म्यूकस जम जाता है। अब म्यूकस को ढीला करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए स्टीम इज़ अ बेटर ऑप्शन। आप इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो आप कमरे के अंदर वेपोराइज़र या स्टीमर जो है वो ऑन करके छोड़ दें, तो जब वो पूरे कमरे में फैल जाएगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको स्टीम को लेगा। ध्यान रहे कि बच्चे को डायरेक्ट आप स्टीमर के पास ना लेके जाएं, उसको डायरेक्टली स्टीम ना दिलाएं स्टीमर से, क्योंकि बच्चों की सॉफ्ट स्किन की वजह से या फिर सेंसिटिव स्किन की वजह से उनकी स्किन हो सकता है जल जाए। इसकी वजह से आप उनको दूर ही रखें स्टीमर से और कमरे के अंदर आप कुछ टाइम के लिए 10 मिनट या 15 मिनट के लिए स्टीमर ऑन कर दीजिए। दूसरा मेथड है बाथरूम के अंदर गर्म पानी का नल खोलते हैं, जिसकी वजह से बाथरूम में भाप बनेगी और आप उससे बच्चों को स्टीम दिला सकते हैं। ध्यान रहे कि कम से कम 1 बार, दिन में 1 बार बच्चों को ये स्टीम दिलाएं। और बेहतर होगा कि अगर आप सोने से पहले उनको स्टीम दिलाएं तो जो रात को सोने के बाद उनकी नाक बंद हो जाती है वो नहीं होगी। एट लास्ट, कोल्ड एंड कफ में बच्चों का शरीर हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ये ध्यान दें कि बच्चों को हमेशा गुनगुना पानी ही दें। इससे बच्चों का शरीर हाइड्रेट रहेगा, साथ के साथ बच्चों के शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो भी निकल जाएगा। तो ये ऐसे कुछ घरेलू तरीके थे जिससे कि आप अपने बच्चों को कोल्ड एंड कफ से बचा सकते हैं। इन घरेलू उपचारों के साथ साथ आप बच्चों को गागल्स की भी सलाह दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा गागल्स कर सकता है तो गुनगुने पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल के बच्चों को गागल्स करना सिखाएं। कमेंट करके बताएं कि ये तरीके आपको कितने अच्छे लगे और कितने एप्लीकेबल हुए बच्चों पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।